देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय शांतिवन में हुई राजयोग थॉट लेबोरेटरी की 3 दिवसीय ट्रेनिंग। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में राजयोग थॉट लेबोरेटरी ट्रेनिंग का सुंदर आयोजन 3 दिनों के लिए किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले देश भर से आए वे सभी बीके सदस्य थे, जो स्कूल, कॉलेजेस और कॉरपोरेट कंपनीज में जाकर युवाओं को आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू कराना चाहते थे। ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस ट्रेनिंग के उद्घाटन सत्र में शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, दिल्ली में थॉट लैब के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके सुदेश, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके सुप्रिया, बीके मुकेश और बीके चित्रा मुख्य रूप से शामिल हुई। आखिर इस ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे हुई और इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में मधुबन न्यूज़ के रिपोर्टर ने ट्रेनिंग के मुख्य ट्रेनर से बातचीत की। आइए जानते हैं इसके बारे में किसका क्या कहना था। नमस्कार, ओम शांति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शांतिवन के ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ पर 3 डेज़ की राजयोगा थॉट लेबोरेटरी ट्रेनिंग चल रही है। राजयोगा थॉट लेबोरेटरी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लॉन्च ऐसी लेबोरेटरी है जो वर्ल्ड की पहली और इंडिया की भी पहली टेक्नो स्पिरिचुअल लेबोरेटरी प्लेटफॉर्म है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश भाई जी, जिनसे हम जानेंगे कि ये एग्जैक्टली में है क्या, राजयोगा थॉट लेबोरेटरी होता क्या है और इसका क्या मोटिव है, किस मोटिव के साथ इस लेबोरेटरी को स्टार्ट किया गया। जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है तो लगभग ग्रेजुएशन के टाइम तक उसका 40 डिफरेंट तरह की लेबोरेटरीज़ में काम कर चुका होता है। इन 40 लेबोरेटरी में से अभी तक भी एक अनटैप्ड लेबोरेटरी है और वो है मन की प्रयोगशाला। राजयोग के माध्यम से अपने मन के परिवर्तनों को स्टडी करना, इस शानदार लेबोरेटरी को अनटैप्ड रखा गया है। यही लेबोरेटरी को क्या हम अपने थॉट्स को मेज़र कर सकते हैं, इन चेंजेस का पता लगा सकते हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट कुछ ऐसे हैं क्या जो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरा स्कैनिंग के द्वारा क्या हम ऑरा को देख के बता सकते हैं कि 3 महीने पहले ये व्यक्ति मेडिटेट जब नहीं करता था और आज मेडिटेट करता है तो क्या डिफरेंस है। क्या हम उसके हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करते हुए कराड़ा स्कैन के माध्यम से चेंजेस बता सकते हैं, क्या उसकी मेमोरी के चेंजेस को बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है, लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट हैं जो मेडिटेशन के चेंजेस को मेज़र कर सकते हैं। राजयोगा थॉट लेबोरेटरी ट्रेनिंग का उद्देश्य है वो ये है कि जो बाबा का ज्ञान है वो कैसे युवा वर्ग तक हम पहुँचाएँ और बड़े सेकुलर वे में पहुँचाएँ, क्योंकि जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो हम कई बार आध्यात्मिक भाषाओं को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पूरा ट्रेनिंग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि इसमें वर्कशॉप्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरेक्शन होता है, बच्चों को वर्कशीट्स दी जाती हैं और बहुत ही सहज रूप में वो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र को समझ भी लेते हैं और उन्हें ऐसा भी नहीं लगता है कि हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान को हम स्वीकार कर रहे हैं। थॉट लेबोरेटरी का ट्रेनिंग चल रहा है 3 दिन का। तो हम लोग पा रहे हैं कि इसमें 3 दिन में तो जो बेसिक नॉलेज है वो हमें दे रहे हैं कि कैसे हम स्कूल, कॉलेज और कॉरपोरेट सेक्शन जो है वहाँ पर भी, हॉस्पिटलों में भी, जहाँ ज़्यादा लोगों का गैदरिंग होता है, उन लोगों को हम ये थॉट लेबोरेटरी के रिसर्च के बारे में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन बीके हरीश के साथ मैं बीके मानसी, मधुबन न्यूज़। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में नेशनल डॉक्टर्स डे पर सुंदर आयोजन। खुदा नहीं पर खुदा के समान है, करता धन्यवाद सारा जहान है, डॉक्टरों की सेवा सबसे महान है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर ग्लोबल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं देने संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इस दौरान हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने अपनी शुभकामनाएं दी और डॉक्टर सूर्यजीत ने डॉक्टर्स डे का महत्व बताया। हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इस जन्म में हमें ये प्रोफेशन मिला है जिसमें हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों के दुख दर्द बांट सकते हैं। अंत में सभी ने केक कटिंग की और डॉक्टर्स डे की खुशियां मनाई। ब्रह्मा कुमारीज के सरदारपुरा सेवा केंद्र के द्वारा प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रशासनिक सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पीएफ ऑफिस के कमिश्नर राजेश मीणा, उम्मेद हॉस्पिटल के उपाधीक्षक डॉक्टर विनय अभिचंदानी, भोपाल से आई बीके डॉक्टर रीना, माउंट आबू से प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने अपने विचार रखे। मतलब 1 साल हो गया करीब पूरा
तो मेडिटेशन होता है और उसकी वजह से मेरे में परिवर्तन होता जा रहा है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये नहीं कि घर में भी सुख शांति है, ऑफिस में भी सुख शांति है और प्रशासन में उत्कृष्टता का ये प्रमाण है। और आध्यात्मिकता के द्वारा ही हम अपने प्रशासन को एक कुशल प्रशासन प्रणाली प्रदान कर सकते हैं। उसकी कार्य क्षमता को, उसकी न्याय उस व्यवस्था को, उसके अंदर एक सुंदर तरीके से संचालन करने की व्यवस्था को हम एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं गुड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ही जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, बीके फूल समेत अनेक सदस्यों ने भी अच्छे प्रशासक बनने में आध्यात्मिकता की उपयोगिता पर अपनी बात रखी। जो लाइट हाउस है, माइट हाउस है, पावर हाउस है, तो उससे हमें कई प्रकार की शक्तियाँ मिलती हैं और हम अपने जीवन को कमल पुष्प की तरह घर गृहस्थ में रह करके पवित्र और श्रेष्ठ बना सकते हैं। सरगुजा रेंज के महानिरीक्षक अजय यादव द्वारा सरगुजा जिले में नशा उन्मूलन के तहत नव विहान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्मेल स्कूल के बच्चों को जागरूक करने पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या समेत अनेक संस्थाओं के लोग पहुंचे। इस दौरान वक्ताओं ने नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया। वास्तव में नशा करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कौन सा नशा करे? नशा हर चीज का होता है, पढ़ाई का भी नशा होता है, पढ़ाई का भी नशा होता है। किसी को ये नशा होता है कि मैं क्लास में सबसे फर्स्ट आकर दिखाऊं, ये एक नशा है। वहीं कल्पतरु अभियान के तहत सरगुजा के सरवानी समाज के अध्यक्ष तारा चंद्र गुप्ता के 75वें जन्मोत्सव पर उनके फार्म हाउस में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बीके विद्या समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने 20 खजूर के पौधे लगाए। पंजाब के कपूरथला में 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके सोनिया ने नैतिक मूल्यों पर समझाने के साथ ही उन्हें जीवन में धारण करने की प्रेरणा दी, तो बीके नेहा ने फन ब्रेन गेम्स करवाए। अंत में बीके लक्ष्मी ने उन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी वितरित किए। नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मानवता की सेवा में चमकते सितारे डॉक्टर्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें MBBS DNB नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूर मकासना, ENT सर्जन दर्शन भट्ट, डॉक्टर भार्गव समेत कई चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी के द्वारा ईश्वरी सौगात भेंट की गई, जिसके बाद चिकित्सकों ने अपने सुंदर अनुभव साझा किए और बीके बहनों का आभार माना। डॉक्टर्स डे की अन्य खबरों की बात करें तो वाराणसी के सारनाथ स्थित ग्लोबल लाइट हाउस में चिकित्सकों का भव्य रूप से सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्वांचल मीडिया के जनसंपर्क प्रभारी बीके विपिन ने बताया कि चिकित्सा सेवा मानवीय सेवा का प्रथम पहलू है। वहीं राधिका, बीके सरिता, बीके तापोशी ने डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर योगेश्वर सिंह समेत अनेक चिकित्सकों का सम्मान किया। ऐसे ही कासगंज सेवा केंद्र पर डॉक्टर सुभाष चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर अखिलेश चंद्र, डॉक्टर सुरेंद्र समेत अनेक चिकित्सकों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही कोई भी प्रकार के डॉक्टर हों, लेकिन उन्हें सिंपैथी को अवश्य अपनाना चाहिए। इस मौके पर बदायूं से बीके करुणा और बीके अंजू समेत अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखे। वहीं नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके कुसुम ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर AK जैन, डॉक्टर संजीव चांदोरकर समेत अनेक चिकित्सकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आगे गोटेगांव सेवा केंद्र पर डॉक्टर SS ध्रुवे, डॉक्टर अहमद खान, डॉक्टर RK ठाकुर और डॉक्टर रजनी सिंह समेत अनेक चिकित्सकों को बीके सदस्यों ने सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र के द्वारा इस मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जो कि सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से संपन्न हुआ। शिविर में डॉक्टर बीके गुप्ता समेत अनेक लोगों का विशेष योगदान रहा। वहीं लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श और बीके प्रहलाद ने सभी का मनोबल बढ़ाया। आगे उज्जैन के ऋषिनगर सेवा केंद्र के द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित कर कई वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान किया गया। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर राजेश बंसल, डॉक्टर जय मिश्रा और डॉक्टर भोजराज शर्मा समेत अनेक चिकित्सकों ने अपने विचार रखे। तो यकीन मानिए, डॉक्टर्स कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहते। हर डॉक्टर दिल से ये चाहता है कि जो भी मरीज उसके पास आया वो 100% अच्छा हो। और विश्वास की बात
तो अब जो हमारा समय परिवर्तन हुआ है, जो हमारे समाज ने बदलाव लिया है, तो विश्वास तो हर एक में घटा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर सेवा केंद्र पर बीके पूनम बीके चंदा ने रूहानी डॉक्टर परमात्मा का सत्य परिचय दिया और डॉक्टर एन सोनी, डॉक्टर आर एन सोनी, डॉक्टर हावड़िया, डॉक्टर अम्बावतिया सहित अन्य चिकित्सकों का सम्मान कर उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद सभी चिकित्सकों ने अपना आभार जताया। मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित जीवाजीगंज सेवा केंद्र पर सीएमएचओ डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर विनोद गुप्ता समेत अनेक चिकित्सकों को बीके रेखा ने सम्मानित किया और उनके कार्यों की महिमा की। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।